गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो सद्गुरु की अनंत कृपा, उनकी असीम मौज और उस दया का जीता जागता प्रमाण है जो वे अपने हर एक शिष्य पर बरसाते हैं। ये घटना हरियाणा के एक नगर की है जहां एक साधारण सा सत्संगी परिवार रहता था। ये परिवार बाहरी रूप से तो बिल्कुल सामान्य था, जैसा कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार होता है, लेकिन अंदर से वो गहरी श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। परिवार के सभी सदस्य सत्संग में जाते, सेवा करते और जीवन को धर्म और सतगुरु की शिक्षाओं के अनुसार ढालने का प्रयास करते। इसीलिए लोग उन्हें समाज में एक आदर्श परिवार के रूप में देखते थे। इस परिवार में एक बेटा भी था जो कॉलेज में पढ़ाई करता था। अब आप सभी जानते हैं कि जवानी का समय कैसा होता है। ये उम्र सपनों, इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी होती है। इस समय हृदय बेहद कोमल होता है, लेकिन साथ ही रोमांच और स्वतंत्रता की चाह भी बहुत प्रबल होती है। इसी समय में संगत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो जिस संगत में रहता है उसी के रंग में रंग जाता है। संतों ने भी बार बार कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। लड़का भले ही सत्संगी परिवार से था और घर में सतगुरु की बातें सुनता था, लेकिन कॉलेज में उसकी मित्रता कुछ ऐसे साथियों से हो गई थी जिनका जीवन उतना अनुशासित और शुद्ध नहीं था। धीरे धीरे वो भी उनकी संगत में रंगने लगा। उसके माता पिता ये सब महसूस करते थे, मगर वे सोचते ये उम्र ही ऐसी है, समय के साथ सब सुधर जाएगा, अभी इस पर कठोरता दिखाने से कहीं उल्टा असर न हो जाए। इसलिए वे केवल मन ही मन सद्गुरु से दुआ करते रहते कि उनका बेटा सही राह पर लौट आए। इसी बीच एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक दिन उसके दोस्तों ने तय किया कि वे सब ऋषिकेश घूमने जाएंगे। योजना बड़ी उत्साहजनक थी। कार से यात्रा होगी, रास्ते भर मौज मस्ती करेंगे और गंगा के किनारे कुछ दिन आनंद से बिताएंगे। जब उन्होंने अपने सत्संगी मित्र से कहा, चल तू भी साथ चल, तो लड़का तुरंत उत्साहित हो गया। आखिर दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने का अवसर किसे अच्छा नहीं लगता। उसने बड़े उत्साह से हामी भर दी, लेकिन साथ ही सावधानी से जोड़ा, मैं पहले पापा से पूछ लूं, अगर उन्होंने अनुमति दी तो मैं जरूर चलूंगा। शाम को घर लौटकर उसने पिताजी से इस योजना का जिक्र किया। उस समय पिताजी सत्संग सेवा की तैयारी में व्यस्त थे। बेटे की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, उसी दिन तो हमें सहारनपुर सत्संग घर जाना है, वहां सेवा करनी है और रविवार को बाबाजी का सत्संग भी सुनना है। ये सुनकर लड़के ने थोड़ी जिद पकड़ ली। उसने कहा, पापा, ऋषिकेश और सहारनपुर तो एक ही दिशा में आते हैं। आप लोग सहारनपुर सत्संग के लिए चले जाइए, मैं दोस्तों के साथ ऋषिकेश चला जाऊंगा। वापसी में जब आप सहारनपुर में होंगे तो मैं वहीं उतरकर आप सबसे मिल लूंगा, फिर सेवा करके आपके साथ ही घर लगाऊंगा। पिताजी ने सोचा कि बेटे की इच्छा पूरी कर दी जाए। आखिर वो सत्संग से जुड़ा रहेगा और थोड़ी घूमने फिरने की चाह भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने अनुमति दे दी। बेटे का चेहरा खुशी से खिल उठा। अगले दिन उसने उत्साहित होकर अपने दोस्तों को खबर दी कि वो भी यात्रा में शामिल होगा। परंतु संगत जी, सतगुरु की मौज का खेल निराला है। अगले ही दिन अचानक पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरा परिवार चिंतित हो गया। बेटा भी घबरा गया और समझ गया कि इस परिस्थिति में वो यात्रा पर नहीं जा सकता। दोस्तों ने तो योजना के अनुसार प्रस्थान कर दिया, लेकिन ये लड़का मजबूरीवश घर पर ही रह गया। 2 दिन बाद सतगुरु की कृपा से पिताजी की तबीयत सुधरी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। परिवार ने राहत की सांस ली। सबने निश्चय किया कि अब सत्संग और सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं। इसलिए वे सब सहारनपुर सत्संग घर के लिए निकल पड़े। सत्संग घर पहुंचकर जब सेवा विभाजन हुआ तो हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। परिवार के अन्य सदस्यों को एक ओर लगाया गया, जबकि लड़के की ड्यूटी दूर के एक गेट पर लगा दी गई। ये सब सतगुरु की मौज थी। उधर उसके दोस्त ऋषिकेश घूमकर लौटते हुए सहारनपुर पहुंचे। उन्हें याद आया कि उनका मित्र भी यहां सेवा में होगा। उन्होंने सोचा, चलो इसे भी साथ ले चलते हैं, घर वापसी में और मजा आएगा। वे सत्संग घर पहुंचे और इधर उधर ढूंढने लगे, मगर लड़का उन्हें कहीं नजर नहीं आया।
अंततः वे उसके माता पिता से मिले और हाल पूछा। माता पिता ने बताया, उसकी सेवा तो दूर वाले गेट पर लगी है। ये सुनकर दोस्तों ने सोचा, अब उसे ढूंढना मुश्किल है, समय भी कम है, चलो हम चलते हैं। और वे वहां से निकल गए। इधर सतगुरु बाबाजी सत्संग घर पहुंचे। जैसे उनकी परंपरा थी, वैसे ही वे सेवा कर रहे हरेक सेवादार को दर्शन देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते, हरेक की ओर स्नेह भरी दृष्टि डालते। जब वे उस गेट पर पहुंचे जहां ये लड़का सेवा कर रहा था, तो अचानक उन्होंने उसे हल्का सा धक्का दिया। ये देखकर वहां खड़े लोग चकित रह गए। बाबाजी का ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लड़के के पिता भी चौंक गए। उनके मन में प्रश्न उठा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई थी? उन्होंने जत्थेदार से जाकर पूछा। जत्थेदार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, बाबाजी की हर मौज का रहस्य केवल वही जानते हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं प्रयास करूं कि आपको बाबाजी से मिलने का अवसर मिले। कुछ देर बाद पिता पुत्र को बाबाजी के पास ले जाया गया। पिताजी फोल्डेड हैंड्स होकर बोले, बाबाजी, क्या इस बच्चे से कोई गलती हो गई थी? आपने सभी को प्रेम से दर्शन दिए, पर इसे धक्का क्यों दिया? बाबाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, मैंने इसे धक्का नहीं दिया, मैंने तो काल को धक्का दिया है। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। संगत जी, संतों की वाणी गहरी और रहस्यमयी होती है। सामान्य मनुष्य तुरंत उसका अर्थ नहीं समझ पाता। परिवार भी उलझन में था कि इसका क्या मतलब हुआ। जत्थेदार ने समझाया, भाई, सतगुरु की हर बात में गहरा रहस्य छुपा होता है। समय आने पर आप स्वयं समझ जाएंगे। 2 दिन बाद जब परिवार सेवा पूरी करके घर लौटा और सबने मोबाइल ऑन किए, तो चौंकाने वाली खबर सामने आई। वही दोस्त जो ऋषिकेश से लौटे थे और सहारनपुर भी आए थे, रास्ते में भयंकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उस हादसे में वे सभी प्राण गंवा बैठे। ये सुनकर परिवार का दिल कांप उठा। लड़के के सामने तुरंत बाबाजी के शब्द गूंज उठे, मैंने काल को धक्का दिया है। अब सब स्पष्ट हो गया। बाबाजी ने सचमुच काल के पंजे से उसे छीन लिया था। सोचिए संगत जी, सतगुरु की लीला कितनी अद्भुत है। पहले पिताजी की तबीयत बिगड़ गई ताकि लड़का ऋषिकेश न जा सके। फिर सेवा ऐसी लगी कि वे अपने दोस्तों से मिल भी ना पाए, और अंत में बाबाजी का वो छोटा सा धक्का वो काल के हाथ को हटाने का संकेत था। ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि जब जीव सतगुरु की शरण में आता है तो वे उसकी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं गुरु लेते हैं। परिवार इस घटना से गहराई से प्रभावित हुआ। उनकी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। लड़के ने भी समझ लिया कि सतगुरु की शरण से बढ़कर कोई सहारा नहीं। उसने तुरंत गलत संगति से दूरी बना ली और सेवा सत्संग में मन लगाने लगा। अब उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। संगत जी, इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में आते हैं तो वे हमारे लिए वही करते हैं जो हमें स्वयं भी समझ नहीं आता। कभी वे बीमारी के बहाने हमें बचा लेते हैं, कभी हमारी इच्छाओं को रोक देते हैं, और कभी एक छोटी सी घटना के माध्यम से काल के पंजे से हमें छुड़ा लेते हैं। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम उन पर अटूट विश्वास रखें, उनके हुक्म में चलें और भजन सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाएं। बाकी सब की चिंता सतगुरु स्वयं कर लेते हैं। राधा स्वामी जी।